दोस्तों आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, गोल्ड ईटीएफ के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है, तो ये गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड, यानी कि हम जो है गोल्ड में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम ऑनलाइन भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट ना करके हम जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा रहेगा अगर हम इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो ऑनलाइन। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, किसको ज्यादा नंबर मिलते हैं वो नंबर भी निकालने की कोशिश करेंगे, नंबर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इन दोनों में से फायदा किस में रहेगा और हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में ज्यादा फायदा है। तो दोनों को कंपेयर करने की बेसिकली कोशिश करते हैं कि दोनों में से कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा और किसका रिजल्ट जो है सबसे बेहतर रहेगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट किसका जो है बेहतर रहेगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना से शुरुआत हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहती है। देखिए, अगर आप गोल्ड ईटीएफ लेना चाहते हैं तो आपको 1 ग्राम सोना कम से कम आपको खरीदना ही पड़ेगा, उससे कम आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, आपको अगर गोल्ड ईटीएफ अब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 ग्राम जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट है कि 1 ग्राम तो सोना आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट बात करें हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की, तो उसमें आप 1000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1000 रुपया जो है काफी आसान है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है और इसमें जो है 1 ग्राम सोना करीब करीब मतलब 30-40 हजार रुपए से ऊपर का ही होगा। ठीक है, तो हर कोई नहीं खरीद सकता है इसको, तो इसलिए जो है इसमें पॉजिटिव जो रहेगा इसमें 1 नंबर इसको मिलेगा। ठीक है, यहां पर इसको मिलेगा 0 नंबर, क्योंकि यहां पे जो है 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, 1000 रुपए के मल्टीप्लाई में आप कितने खरीद सकते हो। ठीक है, डीमेट अकाउंट की बात करें हम कि डीमेट अकाउंट तो खुलवाना नहीं पड़ेगा हमें। देखिए, अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी है कि गोल्ड आपको डीमेट अकाउंट जो है आपको खुलवाना ही पड़ेगा। और आपको पता होगा कि डीमेट अकाउंट का जो है चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट फ्री में नहीं खुलता है, डीमेट अकाउंट के चार्जेस भी लगते हैं एनुअली, यानी कि सालाना दर सालाना उसमें जो है रुपये पैसे हमारे कटते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें जो है नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि डीमेट अकाउंट जरूरत डीमेट अकाउंट खुलवाने की नहीं रहती है अगर आप सिर्फ गोल्ड म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हो तो यहां पर इसको मिलते हैं फिर से 1 नंबर और यहां पे इसको फिर से मिलते हैं 0 नंबर। ठीक है, इन्वेस्ट इन, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, गोल्ड ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 99.5% प्योर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, यानी कि इतने % शुद्धता के साथ में गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हो आप। और आप जब चाहो तो ये गोल्ड भी वहां से ले सकते हो, ऐसा ऑप्शन वगैरह रहता नहीं है वैसे, पर बताते हैं कुछ लोग कि गोल्ड भी आप जब लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए 99% जो है इसमें आपको मिल जाता है, प्योर गोल्ड आपको मिलता है यहां पे। ठीक है, और पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो ना, यहां पर आप म्यूचुअल फंड में जितने भी रुपया लगा रहे हो ये जो है डायरेक्ट क्या करते हैं कि आपसे और आपके जैसे बहुत सारे लोगों से ये रुपया लेकर के ये डायरेक्ट क्या है ईटीएफ को ही खरीद लेते हैं, यानी कि इसको ही खरीद लेते हैं। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल फंड वाले आपके लिए ईटीएफ को ही खरीदते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो है इन दोनों को ही 1-1 नंबर मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही सेम काम हो रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड को भी रुपया देते हो तब भी ये यही चीज सोना ही खरीदते हैं, अगर इनको देते हो तब भी ये यही चीज खरीद रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को ही यहां पे 1-1 नंबर मिलता है। ठीक है, एग्जिट लोड के बारे में अगर हम बात करें, एग्जिट लोड के बारे में, ठीक है, तो एग्जिट लोड यानी कि जब आप इसमें से बाहर निकलना चाहो, जब आप इसे बेचना चाहो तो किसमें कितना चार्ज है उसके बारे में बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में जो है कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और यहां पे अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो पॉइंट कुछ % वगैरह चार्ज रहता है इसमें, तो ये यहां पे चार्जेबल हो गया, तो इसको मिलते हैं यहां पे 0 नंबर और इसको मिलता है यहां पे 1 नंबर। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज नहीं है। ट्रांजैक्शन फी के बारे में अगर हम बात करें कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना लगता है, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है इसका जो है बहुत ही कम है गोल्ड ईटीएफ का।
ठीक है। और गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा लगता है, इसके लिए इसमें जो है मिलता है इसको 0 नंबर और इसको मिलता है यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। लिक्विडिटी की अब बात करें, अगर हम कोई गोल्ड ETF में हमें ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ज्यादा रहती है, यानी कि किसको हम कितना जल्दी बेच करके निकल सकते हैं और अपना रुपया अपने पास ले सकते हैं। तो देखिए हाई लिक्विडिटी जो है ना, गोल्ड ETF जो है ज्यादा हाई लिक्विडिटी है, यानी कि इसको आप जल्दी बेच सकते हो क्योंकि ये खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में इसकी लिक्विडिटी जो है कम है, ये जल्दी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता वगैरह है, ठीक है। तो ये इसकी जो लिक्विडिटी है वो लो है, इसके कारण इसको मिलते हैं 0 नंबर और यहां पे इसको फिर से मिलते हैं 1 नंबर लिक्विडिटी के मामले में गोल्ड ETF को, ठीक है। तो इसके अलावा SIP की बारे में बात करें कि हम किसमें SIP के द्वारा खरीद सकते हैं, यानी कि अगर आप जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो 500 रुपए के मल्टीप्लाई में खरीदते हो, यानी कि हर सप्ताह आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 2000, 3000, 4000 जितना आप चाहो मल्टीप्लाई में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो SIP हम किसमें कर सकते हैं? देखिए SIP जो है गोल्ड ETF में हम नहीं कर सकते हैं, इसमें SIP की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। और वहीं पे गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर SIP की सुविधा मिल जाती है आपको और वहां पर आप जो है SIP कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप SIP कर सकते हैं। तो दोनों को आप देख लेते हैं दोस्तों कि किसको कितना ज्यादा नंबर मिला है और किस में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इसके बारे में रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको नंबर मिला है 0 0 1 2 3 4, इसको यहां पे मिला है 4 नंबर और इसमें देखते हैं 1 2 3 0 0 और ये 4 नंबर ही इसको भी मिले हैं। दोस्तों यहां पर दोनों को ही बराबर नंबर मिले हैं, लेकिन यहां पे एक डिफरेंस जो है आपको वो समझ में आनी जरूरी है, ठीक है, कि गोल्ड ETF में जो है आप 1 ग्राम से ज्यादा 1 ग्राम से कम नहीं खरीद सकते हैं। 1 ग्राम अगर 50,000 60,000 का होगा तो आपको 60,000 का ही खरीदना पड़ेगा और एक पूरा ही खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप 1000 के मल्टीप्लाई में कितना ही खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कम रुपया पैसा है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं और अगर आपके पास में ज्यादा रुपया पैसा है तो आप गोल्ड ETF के साथ में जा सकते हैं। दोनों ही में ही जो है 4 बेनिफिट निकले हैं, ठीक है। दोनों ही बराबर है, यानी कि दोनों की अगर हम वर्सेस निकाल रहे थे तो दोनों ही बराबर है। आप दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आपके पास में अगर ज्यादा रुपया एक्सेस मनी है तो आपको गोल्ड ETF में परचेज करना चाहिए और अगर आपके पास में रुपया आप ये चाहते हो कि भाई हर सप्ताह में इन्वेस्ट कर दो, कुछ कुछ मेरे पास थोड़ा थोड़ा रुपया आता रहता है, तब आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के साथ में जाना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी आपका प्रश्न है ना तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए, मैं जो है उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको दूंगा जिससे कि आपका भी फायदा होगा और दूसरे लोग भी उस चीज को समझ पाएंगे। अच्छे तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, अगर कुछ कमियां लगती है मेरे अंदर समझाने में, आप हमें कमेंट करके कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। हर कोई परफेक्ट नहीं रहता है, लेकिन अगर आप रिप्लाई करोगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और उसे जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अंत तक आप सभी का वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।